तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मुकेश का टेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप डीजे सूरज रिमिक्सर या फिर आप कह सकते हैं डीजे सूरज बुरहानपुर की तरह पैटर्न कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग का बहुत ही ज्यादा कमेंट आता है डीजे सूरज रिमिक्सर पैटर्न बनाने सिखाने के लिए, ठीक है। और एक भाई को मतलब बहुत ही दिनों से कमेंट आ रहा था, तो फाइनली मैं उनको एक वीडियो में रिप्लाई भी किया था, बट मुझे नहीं पता वो रिप्लाई देखे हैं कि नहीं। बट अगर आप आज की इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड दोस्तों देखिए, सभी सॉन्ग में तो अलग अलग पैटर्न यूज होते हैं, लेकिन दोस्तों जब आप उनका कुछ सॉन्ग सुनेंगे तो जो मैं आज की इस वीडियो में पैटर्न बनाने वाला हूं, बताने वाला हूं बनाकर, वो पैटर्न आपको उनकी तरह जरूर लगेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको डीजे सूरज रिमिक्सर की तरह पैटर्न क्रिएट करना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोग का भी कुछ कमेंट होगा, कुछ भी दिमाग में होगा कमेंट, मतलब सैंपल पैक वगैरह चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा वीडियो लाने में, क्योंकि भाई वीडियो मतलब आप लोगों का बहुत ही ज्यादा कमेंट आता है, तो सभी का कमेंट का रिप्लाई मैं धीरे धीरे करता हूँ। एक ही बार तो हो नहीं पाएगा कि मैं मतलब अब थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ, तो 2-3 दिन में वीडियो भी अपलोड हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, वीडियो अपलोड होगा एंड आपका सभी कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। जो भी कमेंट छूट जाता है मुझे माफ कीजिएगा, मतलब मैं बहुत ही कम ही कमेंट को छोड़ता हूँ, नहीं तो बाकी सभी कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। एंड दोस्तों आज की इस वीडियो में भी आपको मैं कुछ कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। ज्यादा कमेंट नहीं है, लगभग 5 कमेंट है, और इन्हीं 5 कमेंट का रिप्लाई करूंगा। एंड दोस्तों अगर आप लोग कुछ कमेंट किए होंगे तो इस वीडियो को देखिएगा, हो सके आपको आपका कमेंट का रिप्लाई मिल जाए, या फिर दोस्तों अगर आपको कुछ कमेंट्स करना होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। एंड दोस्तों जो प्रॉब्लम मैं यूट्यूब पर आपका सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पर भी मैसेज कीजिएगा, मैं पर्सनली वहां पे गारंटी देता हूं कि सॉल्व कर दूंगा। चाहे आपका प्रॉब्लम कुछ भी हो, टेक रिलेटेड हो, मिक्सिंग रिलेटेड हो, या फिर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड हो, प्रॉब्लम तो आपका सॉल्व होकर रहेगा, ठीक है। तो भाई चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, भाई अगर आप इस YouTube चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आप लोग बहुत लोग यार वीडियो को लाइक नहीं करते, तो भाई वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। कमेंट तो आप लोग का आता है अच्छा खासा, बट दोस्तों वीडियो पर लाइक नहीं आता है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक भाई जी का कमेंट आया है, चैनल का नाम है @DJ धर्मेंद्र, ठीक है। 2 दिन पहले इन्होंने कमेंट किया था, भाई FL स्टूडियो का FLM यूजर फाइल नहीं आ रहा है और कॉपी पेस्ट भी नहीं हो रहा है, क्या करें प्लीज भाई बताओ। तो भाई अगर आपका FLM यूजर फाइल नहीं आ रहा है तो यार पहले देखिए बात, आप मेरा वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट आपका बना है मेरा यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, FLM यूजर फाइल FL स्टूडियो मोबाइल प्रॉब्लम वाला मेरा प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पर तो आपका इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट अगर आप वहां पे नहीं जाते हैं तो देखिए मैं बता रहा हूं, अगर आपका FLM यूजर फाइल शो नहीं कर रहा है तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है जेड आर्चिवर, ठीक है। मैं यहाँ पे देखिए लिख दे रहा हूँ जेड आर्चिवर, इस फाइल को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। फाइल नहीं है, एप्लीकेशन है। यहाँ पे मैं आपको चलिए लोगो दिखा देता हूँ कौन सा एप्लीकेशन है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आपको मैं लोगो दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों यही वाला लोगो है, ठीक है। ये वाला लोगो ध्यान से देख लीजिएगा। आप इस फाइल को जैसे ही डाउनलोड करेंगे ना, एंड डाउनलोड करने के बाद इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका सभी फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पर देखिए FLM यूजर फाइल भी मिल जाएगा। बट अगर यहाँ पर FLM यूजर फाइल नहीं मिलता है ना, तो आपको देखिए क्या करना है, मैं पहले भी इस पर वीडियो बनाया हूँ, लेकिन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत ही हेल्पफुल वाली जानकारी दे रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को देखिएगा पूरा, ठीक है, एंड समझिएगा। तो यहाँ पर अगर आपका FLM यूजर फाइल शो नहीं कर रहा है तो सिंपली यहाँ पे आपको एक एंड्राइड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली दोस्तों इस एंड्राइड पे क्लिक कीजिएगा। एंड दोस्तों इस एंड्राइड पे क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन देखेंगे, डाटा, मीडिया एंड OBB। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर आप डाटा में आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए जैसे ही डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी फाइल है ना, जितने भी एप्लीकेशन है फोन में, सभी का डाटा यहाँ पे शो कर दिया जाएंगे, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको एक FLM यूजर फाइल का भी डाटा दिख जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों मेरा जो इमेज लाइन है, यहाँ पे आपका भी इसी तरह दिखेगा, इमेज लाइन डॉट FLM, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ भी है FL स्टूडियो मोबाइल, आपको हो सके तो दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे ही जाएंगे ना, यहाँ पे फाइल में जाएंगे तो आपके यहाँ पे फाइल मिल जाएंगे, ठीक है। एंड दोस्तों अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आपका यहाँ पे जरूर आएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं आ रहा तो वहाँ पे कहीं मतलब दोनों में से एक आएगा। एंड अगर आप इसमें भी नहीं प्रॉब्लम आता है, तो अगर आपका मतलब इतना पर भी नहीं आ रहा है ना, तो आप मेरा वीडियो देखिएगा, मैं वहाँ से फाइल को ऐड करने भी बताया हूँ, ठीक है, कि फाइल कैसे ऐड किया जाता है, यहाँ पे डाटा में फाइल कैसे ऐड किया जाता है, मैं वहाँ पे बताया हूँ, आप वहाँ से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हमको यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट की ओर आते हैं। यहाँ पे चलिए थोड़ा सा इसको हम रोटेट कर लेते हैं सबसे पहले।
तो यहाँ पर देखिए इनका कमेंट का रिप्लाई हमने कर दिया। अब यहाँ पे 2-3 कमेंट और हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट किए हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना भाई, बहुत ही अच्छा आपको जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ही कमेंट अच्छा है, इसलिए मैं इसको पिक किया था। भाई का चैनल का नाम है देखिए @RDJ Remix, ठीक है। यहाँ पर भाई का कमेंट है, भाई 1 साल के अंदर में मोटा ही नहीं करवा पाते हैं कि 1 साल के अंदर इनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाता है, तो उस चैनल पर फिर भाई मोनेटाइज नहीं होगा 1 साल के बाद। प्लीज भाई बताइए 1 साल में कितने मोनेटाइज ही नहीं होता होगा, तो मोनेटाइज ही नहीं होगा फिर से होगा। तो भाई इनका देखिए कमेंट मतलब थोड़ा सा लिखने में कुछ गड़बड़ करते हैं, बट मैं आपको बताता हूँ इनका मोनेटाइजेशन से रिलेटेड इनका क्वेश्चन है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं 1 साल में होते हैं 365 दिन, ठीक है। अब दोस्तों 365 दिन के अंदर आपको 4000 घंटा वॉच टाइम पुराना पड़ता है। अब सब्सक्राइबर की बात है तो सब्सक्राइबर तो आपको 1000 पुराना ही पड़ेगा, लेकिन आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम भी पुराना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए सबसे पहले फंडा इसका क्या है, ठीक है। अगर आप जैसे मान लीजिए आज है, मान लीजिए आज 20 तारीख है, ठीक है, 20 अक्टूबर है आज, ठीक है, मान लेते हैं 20 अक्टूबर है आज। अगर दोस्तों आप आज 20 अक्टूबर को आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 1 साल वाला फंडा मैं बहुत ही अच्छा तरीका से आपको समझा रहा हूं, बट मैं अभी तो मतलब इस पे समझा दे रहा हूं, बट मैं टेक वाला चैनल मतलब मेरा जो मेन चैनल है 70,000 सब्सक्राइबर वाला, उस चैनल पर भी मैं इसको बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है एंड इस पर वीडियो मुझे बनाना भी चाहिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है इसका मतलब इसके लिए कि 1 साल के अंदर अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा, आखिर कैसे मोनेटाइज होगा। तो देखिए 1 साल में होते हैं 365 दिन, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आज से आप वीडियो को अपलोड कर रहे हैं 20 अक्टूबर से, ठीक है। एंड अगर नेक्स्ट 20 अक्टूबर, मान लीजिए 20 अक्टूबर 2023 से आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं एंड 20 अक्टूबर 2023 से लेके 20 अक्टूबर 2024 तक अगर आपका चैनल पे 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आज अगर आपका 20 अक्टूबर है और आप ही आज अगर 20 अक्टूबर को आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए 20 अक्टूबर से लेके पिछला 20 अक्टूबर तक जो पीछे आप बिता चुके 20 अक्टूबर 1 साल जो बीत गया, वहां से आपका 4000 घंटा वॉच टाइम काउंट होता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों 1 साल में कंप्लीट नहीं करना होता है। अगर आप आज मोनेटाइजेशन अप्लाई कर रहे हैं तो आज से पिछला जो पीछे 1 साल है ना, सिंपली 1 साल इसका अंदर का जितना भी आपका बनेगा वॉच टाइम उतना वॉच टाइम लेगा, ठीक है। एंड अगर आज से पिछला 1 साल का वॉच टाइम 4000 घंटा से अगर कम होता है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा फंडा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो भाई थोड़ा सा वेट कीजिए, जो मेरा मेन चैनल है डीजे मुकेश प्रजापति, उस पर मैं इसके लिए चर्चा करूंगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट की ओर आते हैं। नहीं शो कर रहा है कोई डाटा, तो यहाँ पर देखिए मैं कैसे शो होगा अभी पिछले बता दिया, बट देखिए जो भी है भाई इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। मैं यूट्यूब पर अपलोड किया था ये वाला वीडियो, आप इस वीडियो को देखिएगा शो कैसे किया जाता है, ये मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए एक भाई जी का इसी वीडियो से रिलेटेड कमेंट है और इसी वीडियो के नीचे कमेंट है नहीं शो कर रहा है डाटा। तो भाई आप FL Studio मोबाइल चेंज करके देखिए, दूसरा वर्जन का यूज कीजिए, डाटा शो करेगा। ट्राई कीजिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर आपका फिर से भी नहीं होता है ना, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप मुझे ना इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा कैसे होगा, ठीक है। सैंपल को ऐड कैसे करें FL Studio मोबाइल में, तो देखिए किसी भी सैंपल को ऐड करने का बहुत ही आसान ट्रिक है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो मैं इस पे वीडियो बनाया हूं बट फिर भी आपको बता देता हूं। तो देखिए यहां पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड दोस्तों उस सैंपल को सेलेक्ट करना है जो सैंपल आप लोग ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप कोई भी सॉन्ग ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक सॉन्ग है, सिंपली इसको ऐड करना चाहते हैं, तो अगर इसको ऐड करना है तो सिंपली यहाँ से देखिए मूव का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेलेक्ट करने के बाद तो सिंपली यहाँ से आपको मूव कर लेना है, ठीक है। मूव करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए आपके फाइल मैनेजर में एक FLM यूजर फाइल का ऑप्शन देगा, तो सिंपली दोस्तों इस पर क्लिक कीजिएगा एंड FL यूजर फाइल में यहाँ पर आपको बहुत सारे फोल्डर मिल जाएंगे, जो भी फोल्डर में पेस्ट करना चाहते हैं पेस्ट कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं इस फोल्डर में पेस्ट करना चाहता हूँ तो मूव यहाँ पे कर दिया, अब मेरा FL Studio मोबाइल में चला गया, ठीक है। अब दोस्तों सभी कमेंट्स का रिप्लाई मैं आप सभी का दे दिया। अब यहाँ पर देखिए मैं अपना FL Studio मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ एंड दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आपको मैं पैटर्न बना के दिखाने वाला हूँ वो पैटर्न देखिए मैं यहाँ पे पहले से ही बना कर रख लिया हूँ, ठीक है। एंड चलिए हम सबसे पहले आपको पैटर्न सुनाते हैं कि किस तरह का पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो चलिए पैटर्न सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरा एक एक डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ये वाला जो पैटर्न है बनेगा कैसे, ठीक है। तो चलिए आप लोग पैटर्न सुन लीजिए।
तो दोस्तों पैटर्न कुछ इस प्रकार से है, आप लोग पैटर्न सुन लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, FL स्टूडियो मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। एंड दोस्तों FL स्टूडियो मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ छाता वाला ऑप्शन पे जाकर एक न्यू प्रोजेक्ट को लेना है। एंड न्यू प्रोजेक्ट को लेने के बाद यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे चला जाना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक फर्स्ट नंबर में ड्रम्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली दोस्तों सिंपली ड्रम्स पे क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक एक सैंपल इसमें ऐड करना है। सैंपल कैसे ऐड होता है आपको तो पता ही होगा अगर आप FL स्टूडियो मोबाइल चला रहे हैं तो, ठीक है। तो सिंपली एम्प्टी पे क्लिक करके कुछ देर छोड़िएगा तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में एक लोड सैंपल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो सिंपली इस पे क्लिक कीजिएगा। एंड दोस्तों देखिए आपको अपने सैंपल में चले जाना है। सैंपल मैं यूट्यूब पर दे दिया हूँ, आप सैंपल यूट्यूब से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे पता है इस वीडियो बनाने के बाद मुझे बहुत कमेंट आया कि मुकेश भाई सैंपल दीजिए, बट भाई सैंपल मैं यूट्यूब पर दे देता हूँ, आप सैंपल का देखिए वीडियो। मेरा जो प्लेलिस्ट है एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जिसका नाम है सैंपल पैक, ठीक है। सैंपल पैक वाला प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे हर एक प्रकार के सैंपल पैक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ऐड करना है दोस्तों एक हार्ड किक, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक हार्ड किक ऐड कर लिया, ठीक है। एंड दोस्तों हार्ड किक ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए एक एक स्टेप बता रहा हूँ, बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ। इतना डिटेल में आपको कोई भी नहीं बताने वाला यूट्यूब पे, ठीक है। अगर आपको कोई बताता है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। इतना डिटेल में तो भाई कोई भी नहीं बताएगा, मैं जितना डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने लिया है एक किक, ठीक है दोस्तों। अब किक लेने के बाद दोस्तों किक को आपको देखिए 3 बार क्लोन करना है। क्लोन करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करके कुछ देर छोड़ेंगे ना तो यहाँ पर देखिए आपको एक क्लोन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्लोन कर दीजिएगा 3 बार, मतलब आपका जो यहाँ पे किक है 3 बार होना चाहिए। देखिए एक चैनल ए है, एक ए है, एक ए है, 3 हो गया ना। अब इसी प्रकार से 3 बार कर लेना है। ये आपका पहला स्टेप था, ठीक है। अब दूसरा स्टेप है दोस्तों आपको ऐड करना है और सैंपल। तो कैसे सैंपल ऐड करना है, फिर से आपको उसी तरह प्रोसेस करना है प्लस पे जाके। एंड दोस्तों दूसरा में आपको लेना है घुंघरू, ठीक है। इस तरह का एक घुंघरू ले लेना है। देखिए हम घुंघरू ले लिए। एंड दोस्तों यहाँ पे फिर से आपको एक सैंपल लेना है, ठीक है। कौन सा सैंपल लेना है, एक हार्ड ढोल लेना है, ये वाला ढोल, ठीक है। तो सिंपली हमने ढोल को भी ले लिया। एंड दोस्तों जिस तरह से अभी हमने किक को 3 बार क्लोन किया था उसी तरह हार्ड ढोल को भी 3 बार क्लोन कर लेना है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर देखिए हम हार्ड ढोल को 3 बार क्लोन कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारा हार्ड ढोल भी 1 2 3 बार आ गया ना। देखिए 1 2 3 1 2 3 बार हार्ड ढोल भी आ गया। अब फिर से हम अपने सैंपल में चले जाएंगे, ठीक है। एंड दोस्तों अब की बार हम लोग को सैंपल से लेना है एक तो लो ढोल, ठीक है। हार्ड ढोल तो ले लिए, लो ढोल भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ से एक लो ढोल ले लेंगे। एंड लो ढोल दोस्तों आपको 2 बार रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोन कर देंगे। देखिए 2 बार लो ढोल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों आपको एक और घुंघरू लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कौन सा घुंघरू है, ये वाला घुंघरू। पहले हम ये वाला लिए थे, अब की बार ये वाला लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए घुंघरू में नाम भी लिखा हुआ है, घुंघरू 1 एंड घुंघरू 2। तो सबसे पहली बार हमने ये वाला घुंघरू लिया था, अब की बार ये वाला लेंगे, ठीक है। तो ये वाला घुंघरू ले लिया। अब फिर से अपने प्लस के आइकन पे गए एंड अपने सैंपल में आ गए। एंड यहाँ से दोस्तों आपको एक घंटी लेना है, ठीक है। सॉरी घंटी बोल सकते हैं, हाँ घंटी बोलिएगा, आपका मन जो भी बोलिए। यहाँ पे इस तरह का एक सैंपल घंटी की तरह है, इसको ले लेंगे। एंड यहाँ से हम लोग फिर अपने सैंपल में चले जाएंगे। एंड यहाँ से हम लोग एक टैम लेंगे, ठीक है। कौन सा, ये वाला, ठीक है। मतलब एक तरफ से बोलिए तो ये घुंघरू की तरह काम करता है। तो सिंपली इसको ले लेना है। एंड दोस्तों फिर से आपको अपने सैंपल में चले जाना है। एंड यहाँ से एक हाई हैट लेना है, क्योंकि हाई हैट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली हाई हैट लेना है। अब दोस्तों देखिए हम लोग सभी सैंपल को ऐड कर लिया। अब कितना सैंपल है, कैसे ऐड किया है, चलिए हम आपको एक एक बार पूरा डिटेल करके बता देते हैं, ठीक है। तो सिंपली देखिए सबसे पहले तो हमने 3 बार किक लिया है, ठीक है। 3 बार किक आपको इस तरह से ले लेना है। एंड दोस्तों एक बार घुंघरू लेना है, उसके बाद 3 बार ढोल लेना है। देखिए 3 बार ढोल लिए हैं और 2 बार लो ढोल लिए, ये दोनों देखिए लो ढोल है। उसके बाद दोस्तों एक बार घुंघरू फिर से लिया है। घुंघरू पहले हम लोग फर्स्ट लिए थे, दूसरी बार सेकंड लिए। एंड यहाँ पर एक तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, घंटी लिया है। एंड यहाँ पर देखिए एक तो हम लोग घुंघरू टाइप का ही एक और सैंपल है, इसको लिया है। एंड एक तो हाई हैट लिया है, ठीक है। अब इतना ही सैंपल से आपको पैटर्न क्रिएट करना है। पैटर्न कैसे क्रिएट करना है चलिए हम आपको बताते हैं। तो सिंपली दोस्तों जो आपका किक है, यहाँ पर देखिए हमने कुल टोटल 3 किक लिया है, ठीक है। ये वाला जो किक है यहाँ पे तीनों, एक किक दोस्तों हमेशा आपको 4 स्टेप में लगाना रहता है, ठीक है। किक हमेशा 4 स्टेप में लगता है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो सिंपली इस पर क्लिक करके छोड़ेंगे ना तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, फिल इज 4 स्टेप। तो सिंपली इस पर क्लिक करके और इसी के जस्ट नीचे आपको तीनों किक को इस तरह से लगा लेना है। देखिए किक का अब जो मेरा फंडा था टोटली कंप्लीट हो गया। किक आपको इस तरह से लगाना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किक आपको इसी तरह से हमेशा लगाना रहता है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए किक का काम हो गया। अब दोस्तों घुंघरू भी ना जस्ट किक के इसी के नीचे लगता है, हमेशा घुंघरू आपका जस्ट किक के नीचे लगेगा। तो इस तरह से आपका घुंघरू का स्ट्रक्चर देख लीजिए।
एंड दोस्तों ढोल, अब देखिए ढोल की बात आती है तो ढोल दोस्तों जो तीनों ढोल है ना, तीनों एक समान लगेंगे। देखिए कैसे लगेंगे, तीनों काला के फोर लगेंगे, सफेद के फोर लगेंगे, काला के फोर लगेंगे, सफेद के फोर लगेंगे। बस ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करके यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना हो गया। अब दोस्तों आगे हम लोग आते हैं यहाँ पे एक लो ढोल। तो लो ढोल आपको पता है हमेशा सफेद के थर्ड पे लगता है। तो यहाँ पर देखिए लो ढोल हमेशा हमने सफेद के यहाँ पे फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, तो सिंपली सफेद के थर्ड पे यहाँ पे देखिए लगा दिया लो ढोल को, ठीक है। लो ढोल हमेशा आपका इसी प्रकार से लगता है। अब यहाँ पर देखिए आपका है ढोल 8, ठीक है, मतलब दोनों लो ढोल है तो सिंपली दोनों को इस तरह से लगा देना है। अब यहाँ पे घुंघरू भी है एक। अब जो हमने पाला घुंघरू लिया था उसको तो हमने 4 स्टेप लगाया था, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग काला के थर्ड, सफेद के थर्ड, काला के थर्ड और सफेद के थर्ड पे लगाएंगे। ध्यान में रखिएगा पाला घुंघरू हमने 4 स्टेप लगाया था, एंड दूसरा जो घुंघरू है हम लोग इसको देखिए काला के थर्ड पे लगाया है, सफेद के थर्ड, काला के थर्ड, सफेद के थर्ड, इस तरह से आपको लगा लेना है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे एक तो आपको ट्रायंगल वाला घंटी मिलेगा, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे लगाना है, इसको जस्ट इसी के नीचे इस तरह से सेट कर देना है, इसी तरह से आपको लगा लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आता है एक ठो घुंघरू, मतलब डीएम टैम इसमें लिखा है, बट घुंघरू के स्टाइल एक पैटर्न सैंपल आता है, ठीक है। तो इसको दोस्तों आपको सफेद के थर्ड, सफेद के थर्ड इस तरह से लगाना है, ठीक है। स्ट्रक्चर आप लोग देखते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का एक टाइम दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको आप लोग को इस तरह से लगा देना है। अब लास्ट में एक हाई हेड बचा है, तो हाई हेड काला के थर्ड फोर लगाना है, काला के थर्ड और फोर लग गया, एंड सफेद के थर्ड, काला के थर्ड फोर, सफेद के थर्ड, इस तरह से लगाना है। अब आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ। यहाँ पर देखिए आप लोग सबसे पहले ना एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्या बोलते हैं उसको, पैटर्न इसका किक का, घुंघरू का और ढोल का, इस तरह से है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, एंड उसके बाद कुछ इस तरह से इतना सैंपल लगा है, तो आप लोग ध्यान में रख लीजिए, इसको देख लीजिए किस तरह से सैंपल लगा है। बाकी आपका पैटर्न बनकर रेडी हो गया है, बट अभी टोटली रेडी नहीं हुआ है, वीडियो अभी आपको पूरा देखना है। कैसे करना है चलिए। अब यहाँ पे मेरा क्या बचा है, सभी का आवाज़ बचा है, क्योंकि आवाज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है भाई। आवाज़ अगर खराब रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, तो देखिएगा अभी कैसा बजेगा, देखिएगा ना, देखिए कितना हार्ड बज रहा है, सुन लीजिए एक बार, देखिए बहुत ही हार्ड बज रहा है। तो आवाज़ मेंटेन तो आपको करना पड़ेगा। तो देखिए किक का आवाज़, फर्स्ट किक का आवाज़ जो है, देखिए आवाज़ यहाँ पे देखिए जो आवाज़ है, सिंपली इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों जो फर्स्ट किक है आपका ये वाला, इसका आवाज़ कुछ नहीं, ये जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। एंड दोस्तों जो सेकेंड किक है ना, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सेकेंड किक, इसको थोड़ा मैं नीला कर लूँ, ठीक है। अब दोस्तों जो सेकेंड किक है ना, ये वाला देखिए, ये वाला, इसका आवाज़ आपको देखिए क्या करना है, इसका आवाज़ आपको आधा करना है, इतना कर लेना है, और इसको भी उतना कर लेना है, ठीक है, दोनों किक का। अब आता है घुंघरू, तो घुंघरू का आवाज़ इतना कर लीजिएगा, ठीक है, जितना मैं आवाज़ कर रहा हूँ उतना ही आपको करते जाना है। हार्ड ढोल, तीनों हार्ड ढोल का आवाज़ आप लोग हल्का हल्का डाउन कीजिएगा, बिल्कुल हल्का, ज़्यादा मत कीजिएगा, बिल्कुल हल्का। एंड यहाँ पे आता है लो ढोल, ठीक है, तो लो ढोल का आवाज़ आपको थोड़ा सा कर दीजिएगा कम, हल्का हल्का। एंड यहाँ पर आता है हमारा घुंघरू सेकेंड, ठीक है, सेकेंड वाला जो घुंघरू है, इसका आवाज़ तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आधा कीजिएगा। एंड ये जो ए भी है, इसको भी जस्ट आपको आवाज़ आधा कर लेना है, इतना, ठीक है, आवाज़ इसका इतना कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपको देखिए ये वाला जो सैंपल है घुंघरू, ठीक है, इसका भी आवाज़ आपको आधा कर लेना है, इतना, थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको जो हाई हैट है, इसका आवाज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आधा कर लेना है, ठीक है। आवाज़ का भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। एंड अब मेरा पैटर्न बनकर रेडी हो गया। पैटर्न का मास्टरिंग में आपको कुछ भी नहीं करना है, लेवलर ले लेना है, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से किक को हार्ड कर सकते हैं, घुंघरू को बढ़ा सकते हैं, ढोल लगा सकते हैं, बहुत सारे सैंपल अभी मैं आपको बना कर दिखाऊंगा, एक ही से बहुत सारा पैटर्न बनता है। तो चलिए अब यहाँ पे मेरा जो पैटर्न है दोस्तों टोटली बनकर रेडी हो गया, ठीक है। वीडियो लंबा हो गया है, बट जो भाई वीडियो को देखें मैं गारंटी देता हूँ वो तो भाई सीख चुके हैं कि पैटर्न कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पैटर्न रेडी हो गया। अब सबसे पहले तो आप पैटर्न सुनिए कि किस तरह से पैटर्न बना है, ठीक है, तो सुन लीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं पैटर्न सेम टू सेम डीजे सूरज रिमिक्सर की तरह बनकर रेडी हो गया। अब दोस्तों इसी पैटर्न को हम देखिए दूसरा के स्टाइल में पैटर्न बनाकर सिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एडिट पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग ना एक टर्म को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे देखिए, आपको सैंपल में चले जाना है, आपके पास एक टर्म होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक टर्म ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। अब दोस्तों टर्म ले लिया। अब देखिए टर्म कैसे लगाना है, देखिए काला के सेकेंड, काला के सेकेंड, अब देखिएगा कैसा बजेगा।
काला के सेकंड और काला के सेकंड पे लगा दिया, आवाज़ कम कर दिया। अब सुनिए कैसा बजता है। अब दोस्तों इतना तो हो गया। अब टर्म को हटाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिएगा ना, एक हम बेस लाइन ऐड करते हैं, ठीक है। देखिए एक ही पैटर्न से बहुत सारा पैटर्न बनता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से एक अच्छा सा कोई भी बेस लाइन ऐड कर लेते हैं, जैसे DK राजा का बेस लाइन। तो यहाँ पे देखिए बेस लाइन ऐड कर लिया, ठीक है। अब देखिएगा कैसा पैटर्न बजता है, ठीक है, सुनिए। तो देख सकते हैं जितना ही सैंपल ऐड करेंगे, जितना खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं आप अपने से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज का ये वीडियो बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पैटर्न बनाने समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है, बन जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी प्रॉब्लम होगा तो आपका मुकेश भाई है, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर जरूर आऊँगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड वीडियो तो लंबा हो ही गया है, बट जो भाई लोग इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो उनसे लास्ट में मैं यही कहूँगा लास्ट में कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।